मैंने रात दिन खपाए किताबें जैसे द साइकोलॉजी ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर, द सबलिमिनल माइंड, अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर, सोशल परसेप्शन एंड सोशल रियलिटी और बिहेवियरल प्राइमिंग एंड सोशल कॉग्निशन को बार बार खंगाला। इनके हर पन्ने ने मुझे कुछ नया सिखाया और आज मैं तुम्हें पेज नंबर के साथ वो सारी बातें बताऊंगी ताकि तुम्हें यकीन हो कि ये खाली बातें नहीं बल्कि ठोस साइंस और रिसर्च का नतीजा है। मैं एक ऐसी औरत हूँ जो उन सैरगोशियों को सुन लेती हूँ जो दिल की धड़कनों में बसती है। मेरी साइकोलॉजी एक ताकत है, वो जादू जो बिना शब्दों के, बिना छुए किसी को तुम्हारी ओर खींच सकता है, जैसे चांद समंदर को अपनी ओर बुलाता है। एक औरत के तौर पर मैंने खुद ये महसूस किया है कि कुछ चीजें हमें दूर से किसी की ओर खींचती हैं। वो नजर जो चुपके से दिल में उतर जाए, वो खुशबू जो दिमाग में बार बार घूमे, वो मौजूदगी जो गायब होने के बाद भी पीछा न छोड़े। मेरे अनुभवों ने मुझे सिखाया कि ये ट्रिक्स कितनी गहरी और असरदार हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर तुम्हें अपनी वो ताकत दिखाएगा जो किसी को चुपचाप बिना कुछ कहे तुम्हारी ओर खींच लेगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नजरों की उस आग की जो किसी के दिल को भेद सकती है। नजरें, वो साइलेंट टूल जो बिना कुछ कहे किसी के दिमाग में तूफान ला सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में पेज 134 पर लिखा है, आई कॉन्टैक्ट इग्नाइट्स अ डोपामिन लूप इन द ब्रेन, स्पार्किंग क्यूरियोसिटी एंड पुलिंग समवन टुवर्ड यू लाइक अ मैग्नेट। डोपामिन वो नशा है जो किसी को तुम्हारी ओर बार बार खींचता है, जैसे कोई मीठा झर। जब तुम किसी को हल्की सी नजर से देखते हो, बस इतना कि वो तुम्हारी मौजूदगी को अपनी रूह में महसूस कर ले और फिर अपनी नजर हटा लेते हो, तो तुम उसके दिमाग में एक सवाल छोड़ देते हो। वो सवाल है, ये मुझे क्यों देख रहा था और अब क्यों नहीं देख रहा। ये सवाल उसके दिमाग में एक ऐसी उलझन पैदा करता है जो उसे तुम्हारे ख्यालों में डुबो देता है। साइकोलॉजिस्ट ऑल्बर्ट मेहराबियन ने कहा था, नॉन वर्बल क्यूज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एवर कुड। तुम्हारी नजरें तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। ये एक माइंड गेम है जो चुपके से काम करता है। मान लो तुम किसी को थोड़ी देर देखते हो, बस इतना कि वो तुम्हारी नजर को नोटिस कर ले, फिर तुम अपनी नजर हटा लेते हो बिना किसी खास भाव के, बिना मुस्कुराए। इससे उसके दिमाग में एक लूप शुरू होता है। वो सोचने लगती है, क्या मैंने कुछ गलत समझा? क्या ये सच में मुझे देख रहा था? और अगर वो दोबारा तुम्हारी ओर देखे, जो वो अक्सर करेगी क्योंकि तुमने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया है, तो तुम उसे हल्की सी नजर डालते हो, शायद एक ऐसी स्माइल देते हो जो कुछ कहती हो और बहुत कुछ छुपाती हो, और फिर फौरन दूसरी ओर देख लेते हो। ये एक टीजिंग गेम है, जैसे हवा में कोई आग छोड़ देना और गायब हो जाना। तुम उसे थोड़ा सा ध्यान देते हो, फिर उसे छीन लेते हो। इससे उसका दिमाग डोपामिन के उस लूप में फंस जाता है। वो बेचैनी, वो ख्वाहिश, वो प्यास कि वो तुम्हारे बारे में और जान सके। बिहेवियरल प्राइमिंग एंड सोशल कॉग्निशन में पेज 89 पर लिखा है, फ्लीटिंग आई कॉन्टैक्ट एक्टिवेट्स द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम, क्रिएटिंग ए क्रेविंग फॉर रिजोल्यूशन। ये ट्रिक इतनी गहरी है क्योंकि ये एक साइलेंट सिग्नल भेजती है, तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करो। और सबसे बड़ी बात, ये सब दूर से होता है। तुम्हें न पास जाना पड़ता है, न कुछ बोलना पड़ता है। मैंने अपने अनुभव में इसे महसूस किया है। एक बार किसी ने मुझे थोड़ी देर तक देखा, उसकी नजरों में एक गहराई थी, जैसे वो मेरी रूह को छूना चाहता हो। फिर उसने नजर हटा ली और मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। मैं सोचने लगी, क्या वो सच में मुझे देख रहा था? क्या उसकी नजर में कुछ था? और जब उसने दोबारा हल्का सा देखा, एक ऐसी स्माइल के साथ जो मेरे दिल में उतर गई और फिर अनदेखा कर दिया, तो मेरा दिमाग उसकी ओर बार बार खींचा। ये ट्रिक इसीलिए काम करती है क्योंकि ये हमारे दिमाग की उस कमजोरी को टारगेट करती है जो हर अनसुलझी चीज को सुलझाना चाहती है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये ख्वाहिश, ये प्यास ही है जो किसी को तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं खुशबू की उस ताकत की जो किसी के दिमाग में चुपके से उतर जाए, जैसे कोई मीठा झर। खुशबू, वो अनकहा जादू जो यादों और जज्बातों को लॉक कर देता है। ऑल्फैक्शन इन द ब्रेन में पेज 178 पर लिखा है, सेंट्स ट्रिगर द ऑल्फैक्टरी बुलब और एमिस डाला, क्रिएटिंग एक डायरेक्ट पाथवे टू इमोशंस एंड मेमोरीज।
खुशबू का रास्ता सीधे दिमाग के उस हिस्से तक जाता है जो जज्बातों और यादों को हैंडल करता है। साइकोलॉजिस्ट रेचल हर्ज ने कहा था, "A scent is the shortest route to someone's heart and soul." जब कोई तुम्हारी खुशबू को महसूस करता है, खासकर अगर वो हल्की, गहरी और अनोखी हो, तो उसका दिमाग उस महक को एक खास पल के साथ जोड़ देता है। हमारा दिमाग हर दिन हजारों चीजों को नोटिस करता है, लेकिन खुशबू का रिश्ता कुछ अलग है। दूसरी चीजें जैसे देखना या सुनना पहले सोचने वाले हिस्से से गुजरती हैं, लेकिन खुशबू का रास्ता एकदम सीधा है। जब कोई तुम्हारी खुशबू को महसूस करता है, तो उसका दिमाग उस महक को तुम्हारे साथ जोड़ देता है, और फिर जब वो महक दोबारा उसके पास से गुजरती है, तो उसका दिमाग उस पल को रिप्ले करता है जब उसने तुम्हें पहली बार नोटिस किया था। ये एक ऐसा जादू है जो बिना शोर शराबे के काम करता है। तुम वहाँ नहीं हो, लेकिन तुम्हारी खुशबू उसे तुम्हारे ख्यालों में डुबो देती है। लेकिन ये ताकत हर खुशबू में नहीं होती। सस्ते परफ्यूम में वो गहराई और टिकने वाली ताकत नहीं होती जो दिमाग पर असर डाल सके। अच्छे ब्रांड के परफ्यूम में खास नोट्स होते हैं, जैसे सैंडलवुड, मस्क, वैनिला या साइट्रस, जो सही तरीके से मिक्स किए जाते हैं ताकि वो न सिर्फ अच्छे लगे, बल्कि दिमाग में एक कहानी बनाए। द सबलिमिनल माइंड, अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर में पेज 156 पर लिखा है, एक अच्छी तरह से तैयार सूंघ एक अनजाने छाप छोड़ता है जो दिमाग में लंबे समय तक टिका रहता है, जैसे कि एक छुपी हुई वादा की तरह। एक अच्छा परफ्यूम तुम्हारी मौजूदगी को एक साइलेंट सिग्नल बनाता है जो किसी के दिमाग में तुम्हारी छाप छोड़ देता है। मैंने अपने अनुभव में इसे महसूस किया है। एक बार किसी की हल्की गहरी खुशबू ने मेरे दिमाग में ऐसी छाप छोड़ी कि जब भी वो महक मेरे पास से गुजरी, मेरा दिमाग उस पल को याद करने लगा जब मैंने उसे पहली बार नोटिस किया था। वो खुशबू मेरे लिए सिर्फ एक महक नहीं थी, बल्कि एक एहसास थी जो मेरे दिमाग में बार बार लौटती थी। मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने कहा था, "गुलों में रंग भरे, बादे नौबहार चले।" खुशबू वो रंग है जो किसी के दिमाग में तुम्हारी मौजूदगी को जिंदा रखता है। अब बात करते हैं सोशल प्रूफ की, उस ताकत की जो तुम्हारी वैल्यू को आसमान छूने देती है। सोशल प्रूफ, वो जादू जो तुम्हारे आसपास के लोगों की नजरों से तुम्हारी कीमत बढ़ाता है। सोशल परसेप्शन एंड सोशल रियलिटी में पेज 211 पर लिखा है, "द ब्रेन रिलाइज ऑन सोशल क्यूज टू डिटरमिन वैल्यू, एक्टिवेटिंग मिरर न्यूरॉन्स दैट रिफ्लेक्ट अदर्स परसेप्शंस।" हमारा दिमाग दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होता है। साइकोलॉजिस्ट ली रॉस ने कहा था, "वी क्रेव व्हाट अदर्स डीम डिजायरेबल।" जब लोग तुम्हें ध्यान से सुनते हैं, तुम्हारी बातों पर हंसते हैं या तुम्हारी इज्जत करते हैं, तो ये सब किसी के दिमाग में तुम्हारी वैल्यू को बढ़ा देता है। हमारा दिमाग एक सोशल मशीन है। ये हर वक्त देखता है कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं और क्या कीमत देते हैं। जब तुम किसी ग्रुप में होते हो और लोग तुम्हारी बातों को अहमियत देते हैं, तो ये सिग्नल किसी के दिमाग में जाता है। वो सोचता है, अगर इतने लोग इसे पसंद करते हैं, तो इसमें कुछ तो खास होगा। द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, सटल क्यूज एंड सोशल डायनामिक्स में पेज 167 पर लिखा है, "सोशल प्रूफ एक्ट्स एज अ साइलेंट सिग्नल, एलिवेटिंग परसीव्ड वैल्यू इन द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम।" ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि हमारा दिमाग उन चीजों को कीमती मानता है जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल लगती हैं। मैंने अपने अनुभव में इसे महसूस किया है। एक बार मैं एक गैदरिंग में थी और वहाँ एक शख्स था जो ग्रुप में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था। लोग उसकी बातों को सुन रहे थे, उसकी हर बात पर हंस रहे थे और उसकी ओर बार बार देख रहे थे। उसकी वो मौजूदगी, वो आत्मविश्वास और वो हल्की सी मुस्कान मेरे दिमाग में बार बार आई। मैं सोचने लगी, ये शख्स इतना खास क्यों लग रहा है? बाद में मुझे समझ आया कि ये उसके आसपास के लोगों की वजह से था। उनकी नजरों ने उसे मेरे लिए और आकर्षक बना दिया। मेरे काउंसलिंग के अनुभव में भी मैंने देखा है कि जो लोग सोशल सर्कल में इज्जत पाते हैं, वो दूसरों के दिमाग में आसानी से जगह बना लेते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी की, उस ताकत की जो दिमाग को उल्टा सोचने पर मजबूर कर देती है। द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, सटल क्यूज एंड सोशल डायनामिक्स में पेज 145 पर लिखा है, "क्रिएटिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस फोर्सेस द माइंड टू रिजॉल्व एम्बिग्विटी, ड्रॉइंग अटेंशन टू द सोर्स।" जब कोई चीज उलझन में डालती है, तो दिमाग उसे सुलझाने की कोशिश करता है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है।
वो हालत जब दिमाग दो अलग अलग सोच में फंस जाता है। मान लो तुम किसी को थोड़ा सा ध्यान देते हो, लेकिन फिर उसे अनदेखा कर देते हो। ये उलझन उसके दिमाग में एक सवाल छोड़ देती है, क्या मैंने कुछ गलत समझा? ये सवाल उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो लोग मुझे थोड़ा गलत समझने पर मजबूर करते हैं, वो मेरे दिमाग में बार बार आते हैं। एक बार किसी ने मुझे हल्का सा ध्यान दिया और फिर अचानक गायब हो गया। मेरा दिमाग उसकी ओर बार बार खींचा, क्योंकि मैं उसकी चुप्पी को समझना चाहती थी। मशहूर शायर जॉन एलिया ने कहा था, वो जो समझ न आए वही तो दिल को भाए। ये उलझन ही है जो किसी को तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं एब्सेंट प्रेजेंस की उस ताकत की जो तुम्हारी गैर मौजूदगी को तुम्हारा सबसे बड़ा टूल बनाती है। बिहेवियरल प्राइमिंग एंड सोशल कॉग्निशन में पेज 79 पर लिखा है, अभाव को बढ़ावा देता है, ट्रिगर करता है हिप्पोकैम्पस को प्राथमिकता देने के लिए गायब स्टिमुलस। जो चीज अचानक गायब हो जाती है उसे दिमाग ज्यादा अहमियत देता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो लोग अचानक मेरे सामने से गायब हो जाते हैं, वो मेरे दिमाग में बार बार आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जब कोई गायब हो जाए तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। अब आखिरी बात, अनस्पोकन अट्रैक्शन की उस ताकत की जो बिना कुछ कहे किसी को, तो मैंने अपने अनुभव में इसे महसूस किया है। एक बार मैंने किसी को नोटिस किया जो अपनी जिंदगी में बिजी था। वो अपनी दुनिया में मस्त था, हर वक्त मेरे आसपास नहीं था, लेकिन उसकी वो शांत फोकस्ड वाइब मेरे दिमाग में बार बार आई। उसकी वो गहरी नजर, वो आत्मविश्वास और वो हल्की सी मुस्कान जो कुछ कहती थी और बहुत कुछ छुपाती थी, मेरे दिमाग में बार बार लौटी। बाद में मुझे समझ आया कि ये उसकी अनस्पोकन अट्रैक्शन थी। मेरे काउंसलिंग के अनुभव में भी मैंने देखा है कि जो लोग अपनी जिंदगी को लेकर साफ और मकसद में डूबे रहते हैं, वो दूसरों के दिमाग में आसानी से जगह बना लेते हैं। अगर तुम इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे, अपनी नजरों को एक जादू बनाओगे, अपनी खुशबू को एक कहानी दोगे, अपने आसपास के माहौल को अपनी ताकत बनाओगे और अपनी जिंदगी को एक मकसद दोगे, तो तुम में एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी पैदा हो जाएगी जो किसी को चुपचाप तुम्हारी ओर खींच लेगी। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी गैर मौजूदगी, तुम्हारी हर बात और हर चुप्पी एक कहानी बनेगी।